और गाइस क्या हाल चाल है आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका दुबई जाने में कितना खर्चा होगा। तो जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि डे बाय डे आपकी इटनरी क्या रहनी चाहिए। 4-5 दिनों की अगर आप इटनरी बनाते हो तो आप वो वाली वीडियो देखने के बाद में बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी एक इटनरी बना पाओगे। तो ये जो दोनों वीडियो हैं, पिछली वाली और ये वाली जो भी वीडियो बन रही है, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी दुबई की नेक्स्ट ट्रिप बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकते हो। और उस वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ आपको घूमना है, किस किस दिन आपको घूम सकते हो, कितने दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और इस वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपका मिनिमम कितना खर्चा होने वाला है आपकी अगली दुबई की ट्रिप पर। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वाली को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो प्लान जो है, पूरा जो ट्रिप का बजट है वो डिवाइड पूरा जो है एलेबरेट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि यार मैं इसमें फ़्लाइट के पैसे नहीं जोड़ने वाला हूँ। फ़्लाइट के पैसे मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट का हम सबका अपना अपना होता है ना। जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ता हूँ फ़्लाइट, कोई चंडीगढ़ रहता है तो चंडीगढ़ से पकड़ेगा, कोई मुंबई रहता है तो मुंबई से पकड़ेगा। तो सबका अपना अपना जो फ़्लाइट का जो है ना खर्चा, वो लगा लेना यार। तो फ़्लाइट के पैसे मैं इस वाली वीडियो में नहीं जोड़ने वाला हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं आपका वीज़ा की कॉस्ट, होटल की कॉस्ट, खाने की, ट्रैवलिंग, कम्यूट वहाँ पे कैसे कैसे होगा और कितने खर्चा होगा कम्यूट में, और जितनी भी एक्टिविटी जो करनी है आपको, उनके टिकट के प्राइसेस क्या होते हैं, मेरा क्या खर्चा हुआ, बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ और उस हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, अभी हम यहीं पे हैं, अभी हम ट्रिप प्लान करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि हम दुबई जा रहे हैं तो दुबई जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वीज़ा। सब आपके पास वीज़ा होना चाहिए, बिना वीज़ा के आप दूसरी कंट्री जा नहीं सकते। तो सबसे पहले वीज़ा की बात कर लेते हैं। अब वीज़ा हमने अपना लिया था मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से, वहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विस मिलती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरे को पता चला है कि मैंने भी देखा है और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल भी पूछा है कमेंट में और इंस्टाग्राम पे। तो अगर इंस्टाग्राम, आप भी इंस्टाग्राम पे मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे पूछा क्या लोगों ने कि यार वीज़ा MMT पे मिल नहीं रहा है, मेक माई ट्रिप पे मिल नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से लें। तो और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे यात्री.com वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा करके आप देख सकते हो। iVisa.com है, वहाँ पे देख सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप एमिरेट्स वगैरह की फ़्लाइट बुक करते हो या फ्लाई दुबई की फ़्लाइट बुक करते हो यहाँ से दुबई जाने के लिए, तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो आपको वीज़ा दिलवा देंगे। या फिर वहाँ के कोई टूर ऑपरेटर्स हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो। अब वहाँ के टूर ऑपरेटर से आप डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप जो यहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो और वो भी आपके लिए वीज़ा अरेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने मेक माई ट्रिप से कराया था और उसकी कॉस्ट आई थी 6500 की। अब अगर आप किसी टूर ऑपरेटर वगैरह के पास जाओगे तो उसकी और वो कॉस्ट लेगा 500-1000 रुपये, जितनी भी बोले। तो लेकिन जो वीज़ा की कॉस्ट है वो 6000 है, MMT 500 रुपये और लेता है ऊपर से, तो 6500 का वीज़ा आता है। नेक्स्ट, अब आप वीज़ा जब आपका आ जाए तो आप, अब हमने भी अपनी जो फ़्लाइट है हमने 22 दिन पहले बुक की थी। हमारा वीज़ा आ गया था, वीज़ा आने के बाद में हमने फ़्लाइट बुक की थी। तो हमारी जो फ़्लाइट है, मैं फिर भी बता रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन मैं फाइनल जो हमारा बजट रहेगा मैं उसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आपकी फ़्लाइट आने जाने की पड़ रही हो। तो हमें दिल्ली से दुबई जब हमने जाना था तो हमने फ़्लाइट बुक की और वो हमको पड़ी 11,131 रुपये की, और वापस आने की 9810 रुपये, 9810 रुपये, 9810 की पड़ी हमको। ठीक है, अब फ़्लाइट हमने पकड़ी और फ़्लाइट पकड़ने के बाद में हम लोग पहुँच गए दुबई एयरपोर्ट। सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद में हम लोग, सबसे पहला जो हमने काम किया वो, हमको काम क्या करना था, एक्चुअली दुबई में कम्यूट करना था हमको जाना था एयरपोर्ट से निकल करके अपने होटल तक। अब होटल तक जाने के लिए एयरपोर्ट से आपके पास 3 तरीके हैं जाने के। एक तो आपका हो गया टैक्सी, आप एयरपोर्ट से निकले, एयरपोर्ट से आपने टैक्सी पकड़ी और आप अपने होटल वगैरह चले जाओ। टैक्सी आपकी बाकी दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको। 20 दिरहम का तो एक स्टार्टिंग चार्ज आपको देना पड़ता है, साथ में फिर 2 दिरहम पर किलोमीटर का आपका चार्ज रहता है। दूसरे जो ऑप्शन है उन दोनों का, वो दोनों पैसे के हिसाब से दोनों बराबर हैं, आपके बराबर पैसे लगेंगे।
और दोनों ही बहुत ही कंफर्टेबल राइड्स रहती हैं। पहला मेट्रो आपका दुबई एयरपोर्ट से ही आपको मेट्रो पकड़नी है और वो आपको ले जाएगी दुबई में। आप कहीं पे भी रुके हो, अगर आप डेरा में रुके हो तो डेरा तक भी जाती है, और बुर्दुबई भी मेट्रो जाती है। दुबई डाउनटाउन अगर आप रुके तो वहाँ भी जाती है। इंटरनेट सिटी वाले एरिया की तरफ रुके हो, मॉल ऑफ एमिरेट्स वाले तरफ की मॉल ऑफ एमिरेट्स जो वो वाला एरिया है उस तरफ रुके हो तो वहाँ पे तक भी मेट्रो जाती है। मेट्रो से आप वहाँ जा सकते हो। फिर उसके बाद में आप अपने होटल तक का या तो आप टैक्सी से जा सकते हो, फिर मेट्रो स्टेशन से, या फिर आप पैदल भी वॉक कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना होटल ऐसे ही जगह लो जहाँ से मेट्रो स्टेशन जो है वो आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। तो और दूसरा जो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास में दुबई एयरपोर्ट से आपका होटल तक जाने का है वो है बस। ठीक है, तो बस सर्विस दुबई की बहुत अच्छी है, और वो एयरपोर्ट से आप जैसे ही बाहर निकलोगे वहीं पे बस स्टैंड है, और वहाँ से आप बस लेकर के आप फिर से दुबई में कहीं पे भी जा सकते हो। हर जगह की बस आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बिल्कुल थोड़ी सी परेशानी आती है कि आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से बस नंबर पे आपको चढ़ना है, जहाँ पे मतलब आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी बस आपके होटल तक आपको छोड़ सकती है। तो वो आप वैसे पता कर सकते हो बहुत आराम से। आप किसी भी बंदे से वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको मिल जाए आप उससे पूछ सकते हो, वरना एयरपोर्ट पर ही जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क होते हैं वहाँ से आप पता कर सकते हो ये वाली चीज़ें। ठीक है, और मेरे को दुबई में एक बहुत ही जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि अब जैसे हम अपनी बात करें, इंडिया की मैं बात करता हूँ, मतलब मैं बाकी और जगह के एयरपोर्ट तक तो नहीं गया हूँ, मैं दिल्ली एयरपोर्ट की बात करता हूँ। तो नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए मेट्रो है, लेकिन न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से हमको चेंज करनी पड़ती है और हमको फिर एयरपोर्ट लाइन पकड़नी पड़ती है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस, और उसका जो फेयर है नॉर्मल मेट्रो से वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई में ट्रांसपोर्टेशन का ये हिसाब है कि उन्होंने पूरे दुबई को 7 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, और एक जोन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 3 दिरहम लगने हैं, और अगर एक जोन से अगर आप दूसरे जोन में जा रहे हो तो आपके 5 दिरहम लगने हैं, और अगर आप 2 जोन से ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करते हो तो फिर आपका 7 दिरहम लगने हैं, 7 या 7.5 दिरहम लगते हैं। तो जैसे दुबई एयरपोर्ट से आप निकल के जाते हो और आपको जाना है मान लो बुर्दुबई, तो ये 2 जोन्स के बीच में आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, मेरे को जोन एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो मैं कहीं यहाँ पे फोटो ना लगा दूंगा एक जोन की, तो वो आप देख लेना। तो जोन ऐसे डिवाइड किए, तो 2 जोन के बीच में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपको 5 दिरहम देने पड़ेंगे, चाहे आप मेट्रो से जाओ चाहे आप बस से जाओ, दोनों के फेयर्स सेम है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो ये एक मतलब इस तरह से आप कम्यूट कर सकते हो। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आप कहीं पे भी ट्रैवल करोगे ना, सिर्फ ये नहीं है कि दुबई एयरपोर्ट से आप होटल जाने के लिए आप फिर उसके बाद में होटल से निकल करके अगर आप मेट्रो से आप जा रहे हो बुर्ज खलीफा, मॉल ऑफ एमिरेट्स, या आप पाम जुमेरा जाना चाहते हो, कहीं पे भी जाना चाहते हो, तो आपको मेट्रो से बहुत ही सही पड़ेगा। और जोन्स वाला हिसाब आपको याद रखना पड़ेगा। 2 जोन के बीच में अगर आप ट्रैवल करोगे तो 5 दिरहम आपके लगेंगे, और 2 से ज़्यादा करोगे तो 7.5 लगेंगे। तो ये वाला एक सीन रहता है। जोन की आप फोटो आप देख ही चुके होगे अब तक, तो उसमें देख करके आप सिंपल गूगल कर सकते हो दुबई का जोन, ट्रांसपोर्ट जोन ऐसे करके वो आ जाएगा, उसमें फ़ोटो आ जाएगी और वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वहाँ से अब अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपको ट्रैवल करने के लिए अब ये मेट्रो वगैरह में आप टिकट वगैरह कैसे लोगे? तो टिकट वगैरह लेने के लिए आप क्या ले सकते हो, आप एक नोल कार्ड आता है, नोल कार्ड होता है, NOL नोल कार्ड, और वो एक तरह से मास्टर टिकट है आपकी, जो हर जगह चलेगी। दुबई मेट्रो में भी चलेगी, वो आपकी बस में भी चलेगी, आपकी ट्रैम में भी चलेगी, आपकी हर जगह चलेगी। एक दुबई मोनो रेल में नहीं चलती है, उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन बाकी ये 3 जगह आपकी आराम से चल जाएगी। और मैंने सुना है कि टैक्सी में भी चलती है। तो आप नोल कार्ड ले सकते हो। नोल कार्ड लेने के लिए, और नोल कार्ड लेने का बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और वो मैंने हमारी एक जो सबसे पहली वीडियो है उसमें बताया हुआ है, तो उसका लिंक आ रहा होगा इस तरफ, और वो वाली वीडियो आप जा करके देखो, आपको नोल कार्ड कैसे लेना है ये आपको पता चल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। 6 दिरहम लगते हैं नोल कार्ड लेने के, और फिर उसके बाद में आप उसमें कितना भी रिचार्ज करा सकते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कितना खर्चा किया था टोटल कम्यूट में,
पूरे 5 दिन इधर उधर हर जगह जाने के। तो बेसिकली नोल कार्ड में मैंने कितने रुपए खर्च किए, मैंने नोल कार्ड में 1100 रुपये खर्च किए थे। 1100 रुपीज़ मैंने खर्च किए थे नोल कार्ड में, जिसमें मेरा 6 दिरहम की जो नोल कार्ड की फ़ीस है वो भी इंक्लूडेड है। तो मैंने पहले 50 दिरहम का एक रिचार्ज कराया था, फिर उसके बाद में मैंने एक 5 दिरहम का रिचार्ज और कराया था। तो 1100 रुपये के आसपास मैंने खर्च किए हैं दुबई में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो मेट्रो से मैंने पूरा ट्रैवल किया, मेट्रो से और बस से। तो मेट्रो और बस का जो मैं पूरा की जो किराया हमारा लगा वो 1100 रुपीज़ लगा। ठीक है, तो आगे मैं अब दोबारा ये बता सकता हूँ या फिर मैं अभी बताऊँ वीडियो में। तो आप ये समझ लेना कि नोल कार्ड का जो वो पूरा खर्चा है और जो इधर उधर दुबई में इधर उधर ट्रैवल जो करना है उसका 1100 रुपये का खर्चा आपका आ सकता है। 1100 से आपका 1200-1500 भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब होटल की बात कर लेते हैं। होटल की हमने एक्चुअली 2 तरह के होटल किए थे। एक तो एक हमने की थी 4 स्टार प्रॉपर्टी, एक हमने की थी 5 स्टार प्रॉपर्टी। जो 4 स्टार प्रॉपर्टी थी वो हमको पड़ी थी 4177 पर नाइट के हिसाब से। ठीक है, तो वो हमने की थी कोई 4 दिन के लिए, 4 रातों के लिए। तो 4 रातों का मेरा जो शेयर आता है, क्योंकि हम लोग 2 लोग गए थे, तो एक बंदे का हमारा पड़ा 8355। और दुबई में आपको 2000 से लेकर आपको फिर लाखों तक में होटल आपको मिल जाएंगे ईजिली। तो अब आपकी पसंद है कि आपको किस तरह का होटल आपको लेना है। जैसे हमने 2 लोग थे तो हमने 4 स्टार प्रॉपर्टी ली और हमको 4000 में काफ़ी सही लग रही थी, तो हमने वो ले ली थी। फिर हमने एक लास्ट डे हमने 5 स्टार प्रॉपर्टी ली थी। उसका जो पर नाइट का कॉस्ट है वो है 3879 का। तो पर हेड उसमें पड़ गया हमको 1939 का। ठीक है, तो टोटल जो खर्चा हुआ हमारा होटल में वो हुआ 10,294 रुपये का। थोड़ा सा महंगा है, 5 रात का होटल का प्राइस है ये 10,294। तो लगभग 2,000 रुपये के आसपास हमारा पर नाइट की कॉस्ट हमको रहने की पड़ी वहाँ पे होटल की। होटल के बाद अगला खर्चा आता है वहाँ पे आप जो एक्टिविटीज़ जो आप करना चाहते हो। आप जैसे अब दुबई जाते हैं तो दुबई सबसे पहले जो ख्याल आता है वो आता है बुर्ज खलीफा का। तो बुर्ज खलीफा में ज़रूर देखना होता है। डेजर्ट सफारी है, डेजर्ट सफारी ज़रूर करनी होती है। फिर अब दुबई फ्रेम है, दुबई फ्रेम आप जा सकते हो। म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जा सकते हो, एटलांटिस द पाम जा सकते हो आप। वहाँ पे एक्वा वेंचर वाटर पार्क है वो आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ आप दुबई में कर सकते हो। दुबई का डिनर मरीना क्रूज़ है वो आप कर सकते हो। तो हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटीज़ कुछ की थी, जिसमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कुछ को आप किसी और चीज़ से रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, जो हमने सबसे पहले एक एक्टिविटी की थी दुबई फ्रेम की। ठीक है, हमने दुबई फ्रेम देखा था। दुबई फ्रेम की हमें कॉस्ट पड़ी थी 980 रुपीज़ पर हेड। ठीक है, उसकी जो टिकट थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने दुबई मॉल देखा था और दुबई फाउंटेन देखा था, फाउंटेन शो जो फ्री होती हैं दोनों चीज़ें। तो आप वहाँ जा कर के फ्री में देख सकते हो। फिर हमने बुर्ज खलीफा देखा था। बुर्ज खलीफा के हम लोग 124वें फ्लोर तक गए थे। वहाँ से हमने ऑब्जर्वेटरी जो डेस्क है वहाँ से पूरा दुबई देखा था, वो भी बहुत अमेजिंग था। उसकी कॉस्ट हमको पड़ी थी 2349 की, 2349 रुपये में उसकी टिकट। साथ में साथ उस टिकट में हमारा एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी था, जो सिर्फ 100 या 200 रुपये हमको ज़्यादा देने पड़े। और उसके साथ में हमको एक ड्रिंक और साथ में एक वहाँ पे जो भी पेस्ट्री अवेलेबल थी वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो 2349 रुपये में बुर्ज खलीफा की टिकट। फिर उसके बाद में हमने उसी दिन की थी फिर डेजर्ट सफारी। तो डेजर्ट सफारी हमको पड़ी थी कोई 1700 रुपये की, और साथ में हमने वहाँ पहुँचने के बाद में VIP सीट ली थी तो 2770 रुपये की हमको पड़ी थी। ठीक है, अब मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, जो मैंने डेजर्ट सफारी वाली वीडियो में भी रिकमेंड किया था, वो ये किया था कि क्वाड बाइकिंग वहाँ पे आप ज़रूर करो। और क्वाड बाइकिंग आप अपने पैकेज में ही लेकर के जाओ। तो क्वाड बाइकिंग प्लस डेजर्ट सफारी का जो पैकेज मिल रहा है आज की डेट में Klook.com पे वो 3000 कुछ रुपये का मिल रहा है, 3077 रुपये का शायद। और अगर आप वहाँ जा कर के अगर आप कोशिश करते हो कि आप वहाँ जा कर के क्वाड बाइकिंग ले लोगे तो यार 3000 रुपये की सिर्फ आपको क्वाड बाइक पड़ेगी वहाँ पे 15 मिनट के लिए। तो ये ज़रा ध्यान रखना। तो डेजर्ट सफारी एक हो गया। तो हमारा जो खर्चा हुआ था 2770 रुपये हुआ था, जिसमें हमने क्वाड बाइक नहीं की थी। तो क्वाड बाइक का अगर आपको करना है तो 4000 का खर्चा आएगा। 3000 आपके डेजर्ट सफारी और क्वाड बाइक। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार VIP सीट ही लेना, वरना आप लाइन में खड़े रहोगे और शो एंजॉय नहीं कर पाओगे खाने की लाइन में। ठीक है, जो अगर आपने
पता, अगर आपको नहीं पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा कर के वीडियो ज़रूर देखो, इधर लिंक आ रहा होगा। उसके बाद में हमने फिर कोई पैसे वाली एक्टिविटी तो नहीं की थी। अगले दिन जो हमने, मेरे को जो याद आ रहा है, हमने मॉल ऑफ एमिरेट्स देखा था हमने। फिर हम गए थे पाम जुमेरा। तो पाम जुमेरा जाने के लिए हमने एक मोनो रेल की टिकट ज़रूर ली थी। तो टिकट वो मैंने कम्यूट में नहीं जोड़ी है, तो उसको मैं अब बता देता हूँ आपको। 600 रुपये की एक टिकट हमको लगी थी पाम गेटवे मोनो रेल स्टेशन से एक्वा वेंचर मोनो रेल स्टेशन तक, और वहाँ से फिर वापसी की भी। तो 600 रुपये में एक राउंड ट्रिप पाम गेटवे से लास्ट स्टेशन तक की आपको पड़ेगी। तो 600 रुपये वो अलग हैं, और वहाँ पे नोल कार्ड नहीं चलेगा, और वो टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोनो रेल है। फिर उसके बाद में आप टैक्सी वगैरह से भी जा सकते हो एटलांटिस द पाम तक, और या एक्वा वेंचर वाटर पार्क तक। एक्वा वेंचर वाटर पार्क मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी जाऊँगा तो मैं ज़रूर करने वाला हूँ एक्वा वेंचर। मैंने प्लान ही नहीं किया था वो उस हिसाब से, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो। अच्छा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हमने जो किया था, वो हमने एक एक्टिविटी की थी दुबई मरीना का एक योट टूर होता है, जो दुबई मरीना से स्टार्ट होता है। फिर दुबई आई को हमको दिखाने लाता है, आई व्हील जो है, आयन व्हील है, और आपका पाम जुमेरा दिखा के लाता है, बुर्ज अल अरब दिखा के लाता है बाहर से, और फिर उसके बाद में वापस दुबई मरीना छोड़ देता है। साथ में ब्रेकफास्ट वगैरह भी होता है। उसकी कॉस्ट हमको पड़ी थी 3400 रुपीज़, 3440 रुपीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, एक्टिविटीज़, ये सब हमने की थी। अब आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो, और इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हो। जैसे ऐड ऑन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो जो मिरेकल गार्डन है दुबई का, वो ज़रूर देखो, अगर वो खुला हो। गर्मियों के सीज़न में वो खुला नहीं होता है, तो जब भी वो खुला हो तो आप वो ज़रूर देखो। एक ग्लोबल विलेज होता है, उसका टूर आप ज़रूर लो, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, 250-300 रुपये की हैं, 500 रुपये तक की हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका दुबई यॉट टूर अगर आपको करना है तो वो कर सकते हो, वरना फिर आप वहाँ का दुबई मरीना का ही डिनर क्रूज़ आप इंजॉय कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें 5 स्टार सेट मेन्यू होता है डिनर का, और फिर उसके बाद में आप दुबई एक क्रूज़ पे बैठते हो, फिर वो आपको दुबई मरीना का चक्कर वक्कर लगाता है, साथ में आपका खाना वाना सर्व होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है। और उसका प्राइस भी कोई 3400 के या 3500 के आसपास होता है। तो या तो आप दुबई यॉट टूर कर लो, या फिर आप दुबई मरीना का डिनर क्रूज़ कर लो, तो वो भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत खूबसूरत लगता है रात के टाइम पे। दुबई मरीना आप रात के टाइम ज़रूर जाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल टिकट की अगर मैं बात करूं, जो सारी एक्टिविटी जो हमने ये वाली जो की हैं, उसका हमारा खर्चा आया था 9539 रुपीज़ का। ठीक है, और मोनो रेल का 600 वो अलग है, तो वो 600 मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें, तो 600 वो हटा करके 9539 का हमको पड़ा। अब लास्ट बात हम कर लेते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने की यार, एक तो पहले तो पीने की पानी जो है, पानी आपका बिल्कुल जितना महंगा इंडिया में है उतना ही महंगा आपको मिल जाएगा, उससे कोई 5-10 रुपये महंगा है। जैसे 30 रुपये की एक बोतल मिल जाती है आराम से 1 लीटर की, और अच्छा पानी मिल जाता है। अलग अलग तरह का पानी होता है, देखो दुबई में अलग अलग ब्रांड के पानी मिलते हैं, तो कुछ ब्रांड महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, पानी का ऑब्वियसली फ़र्क होगा उसमें। तो सस्ते वाला जो हमने सबसे सस्ते वाला जो ख़रीदा था, वो ख़रीदा था 1.5 दिरहम में 1 लीटर की बोतल हमने ली थी 1.5 दिरहम में, तो वो आप ले सकते हो 1.5 दिरहम में। और वो 2 दिरहम में 20 लीटर वाली भी 20 लीटर कह रहा हूँ, सॉरी 2 लीटर वाली बोतल भी आती है, तो वो वाली भी आप ले सकते हो। तो 1 दिरहम पर लीटर पड़ता है वो, तो 20 रुपये पड़ा आपको 1 लीटर का। तो पानी का तो नॉर्मल है। खाना भी आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। इंडियन खाना मेरे को याद है कि हमने फर्स्ट नाइट हमने डिनर जो किया था, वो हमने इंडियन खाना खाया था। हमने दाल ली थी और रोटी ली थी, जो हमको दोनों का खर्चा सिर्फ 500 रुपये आया था। और वो 500 नहीं आना चाहिए था, रोटी इतनी बड़ी बड़ी थी, हमें लगा था वो अपना फुलके आएंगे छोटे छोटे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रोटी दे दी कि मैंने और राज ने सिर्फ 3 रोटी ख़त्म कर पाए थे हम लोग, और दाल भी अच्छी खासी क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से 350 या 400 रुपये में हमारा हो जाता दोनों का। लेकिन फिर भी एक
अगर मैं हिसाब लगाऊं तो आप 1,000 रुपये एक दिन के लगा करके चलो अपने, सुबह से शाम तक के आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी चीज़ों के आप 1,000 रुपये एक दिन में कर सकते हो। और हमने किया है 1,000 रुपये से भी कम में हमने किया है। मैं एक ये अपर लिमिट लेके चल रहा हूँ कि भाई 1,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं जाऊँ तो मैं ज़रूर 1,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने वाला हूँ खाने पीने में, ठीक है। उससे कम में ही हो जाता है, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली और कम में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं सारी चीज़ें, कौन कौन से खर्चे हुए हमारा सबसे पहला खर्चा हुआ वीज़ा का खर्चा 6500। फिर नोल कार्ड जो कम्यूट के लिए यूज़ होता है, तो कम्यूट आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना चाहते हो, मेट्रो बस ट्रैम सब चीज़ों का खर्चा मिला करके 1100। साथ में इसमें चलो 600 और जोड़ लेते हैं जो मोनोरेल की टिकट थी, तो 1700 आपका कम्यूट में खर्चा हुआ। फिर एक्टिविटीज़ जो भी टिकट वगैरह लेनी है उसकी बात कर लेते हैं, तो 9539 रुपीज़ का हमारा टिकट्स का खर्चा हुआ। जो भी दुबई बुर्ज खलीफा की टिकट या दुबई फ्रेम की टिकट, इन सब की टिकट मिला करके 9539 रुपीज़। फिर उसके बाद में होटल के हमारे 10,294 रुपये हमारे लगे, 2,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। फिर उसके बाद में खाने पीने का 1,000 रुपये दिन का लगाया, तो 1,000 रुपये दिन के हिसाब से अगर 4 दिन का मैं लगाऊं तो 4,000 रुपये खर्च होते हैं। हालांकि 4,000 रुपये हमारे खर्च नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि यार हमने जैसे एक दिन ये किया था बुर्ज खलीफा और डेजर्ट सफारी एक ही दिन में की थी। तो बुर्ज खलीफा सुबह हमने ब्रेकफास्ट बुर्ज खलीफा जाके किया, फिर डेजर्ट सफारी का हमने लंच नहीं किया था, और हमने डेजर्ट सफारी में ही सीधा जाकर के डिनर किया था। तो वहाँ पे डिनर होता ही है, बारबेक्यू डिनर, तो वहीं से कर हम लोग वापस आए थे। तो उस दिन हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ खाने पीने में, ठीक है। तो और जैसे जिस दिन आप दुबई डिनर क्रूज़ अगर लेते हो तो डिनर का आपका खर्चा उसी में चल जाता है। एक्टिविटी हो जाती है, देख लोगे आप दुबई मरीना, अच्छा, और साथ में डिनर का भी आपका खर्चा हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपके पैसे बच सकते हैं। लेकिन फिर भी एक 4,000 रुपये लेकर के चलते हैं 4 दिन के, तो 1,000 रुपये एक दिन का लेकर चल सकते हो आप। फिर उसके बाद में और तो कुछ है नहीं, मोनोरेल की टिकट हमने पहले ही जोड़ ली नोल कार्ड के साथ में 1700। तो ये सभी कुछ खर्चे हैं हमारे जो दुबई जाने के लिए होते हैं, जो इसका टोटल अगर मैं बताऊं तो टोटल बैठता है 3233 रुपीज़, ठीक है। तो 32,000 रुपये में 3200 बोला क्या मैंने, 32,033 रुपीज़, ठीक है। तो 32,000 है, 32,033 रुपये में आपकी दुबई की ट्रिप हो सकती है। लेकिन इसमें फ़्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो फ़्लाइट्स आपकी अलग से लगेंगी। अब फ़्लाइट्स हमारी जो पड़ी, हमें 20,000 रुपये की पड़ी, तो हमारी 52,000 रुपये की टोटल जो हमारा बजट जो बैठा, हमारा जो ट्रिप की कॉस्ट बैठी वो बैठी 52,000 रुपये की। तो अगर आपको 10,000 रुपये में टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 20,000 में मिले तो फिर 20,000 और जोड़ लेना। लेकिन एक बेस प्राइस अगर जो मैं बताऊँ फ़्लाइट हटा करके बाकी सारी चीज़ों का, और होटल्स यार कोई छोटे मोटे होटल्स नहीं है, 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छी लोकेशन और बहुत शानदार होटल थे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा बुर्दुबई में ही आप होटल लो, आपको कम्यूट सस्ता पड़ेगा। कम्यूट आपका अगर आप बुर्दुबई नहीं लेते हो, डेरा में लेते हो, डेरा में थोड़े से आपको होटल सस्ते मिलते हैं। डेरा और बुर्दुबई में मेरे को होटल्स के प्राइस जो हैं वो थोड़े से सिमिलर से लगे, थोड़ा सा सस्ता था कुछ होटल्स डेरा के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद में वो इतना दूर हो जाता है, फिर वहाँ से कम्यूट करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। एक तो आपके 5-5 दिरहम लगेंगे हमेशा, लेकिन वो एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। 2 दिरहम ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन 2-4 दिरहम ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपका जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा सभी चीज़ें, क्योंकि बुर्दुबई बाकी सभी जगह से बहुत ज़्यादा पास है। दुबई फ्रेम से, बुर्ज खलीफा से, पाम जुमेरह से, सभी जगह से थोड़ा सा पास है। तो आपको बुर्दुबई में अगर आप लेते हो तो काफ़ी अच्छा आपको एक एरिया भी अच्छा मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से आप ट्रैवल कर पाओगे, टाइम आपका बचेगा और पैसा भी आपका बचेगा। तो इस वीडियो में और तो कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए, यही सब चीज़ें थी। तो 32,000 रुपये में आपकी दुबई की ट्रिप हो सकती है अगर आप ये पूरा प्लान फॉलो करते हो। तो पिछली वाली वीडियो देख लेना, ये वाली वीडियो पूरी देख ली आपने अगर आप यहाँ तक हो तो बहुत ही आपकी अच्छी ट्रिप प्लान हो गई होगी। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो अपना क्वेश्चन और मैं आपका आंसर करूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई, मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो मैं डेफिनेटली मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ कि हर आधे घंटे में हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसी दिन सेम डे आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, तो ये सब पूरा प्लान था। अब मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर आपको वीडियो पसंद आ गई या आपका अगर काम आपको अगर आपका काम हो गया है, मतलब आपको जो ट्रिप अगर प्लान हो गई है, तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।